ईमेल की तरफ डीप लर्निंग का था, मशीन लर्निंग का भी था, एक लीनियर अलजेब्रा का भी कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर में, और 2 मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स और अपने डाटा प्रोग्रामिंग है। हाँ, ये सभी थे। तो उसका फाइनेंशियल तो कतई नहीं बनना है, ठीक है, उतना ब्रिलियंट में हो नहीं। तो मेरे भी राजू ही ठीक है भाई, वो सबसे बढ़िया बंदा लगा मेरे को। जो तुम मान लो तुम पहले में तुम्हें पूछ रहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम टाइम से तुम अपने दोस्तों के सामने 5 लोगों के सामने बैठ के दे दो, कोई भी डर अगर किसी चीज का आ रहा है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन उस डर को फेस कर लो पहले से ही। मैं सुबह उठता था कोई आगे बोलता भाई क्यों जा रहा है, तो उसको फिर मतलब ठीक है, फिर सोचा कि ठीक है पैसे पैसे को छोड़ दे, मतलब ठीक है पैसे भी हमें कुछ चाहिए तो मे भी कोर्ट प्रोसेस कर सकते हो। कोर्ट प्रोसेस में वही है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उतना हाई बुकिंग किया। तो अमेजोन में मेरे को पेमेंट करना है तो जो प्लेटफॉर्म बनता है बैंक के साथ, जो कनेक्शन कम्युनिकेट करना होता है बैंक और अमेजोन के बीच, वो मर्चेंट का काम स्टार्ट करता है। तो उन उनमें में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा था कि दिमाग में था कि बॉम्बे जाना है तो उसके लिए फिर 50 चाहिए, तो लग गया 50 के पीछे। तो फिर 50 आया नहीं तो 100 आया, तो उस हिसाब से देखे तो हाँ, वी हैव टू सेट अ टारगेट बिलो देन व्हाट यू वांट टू। Yeah, 99 in the house. मेरे को तो पहले लाइफ विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ये मेरा रैंक है। मेरे को तो लगा था कि जाने वाला होगा 200-300 में कुछ, फिर लगा कि नहीं चलो ठीक है। पूरे अंक बढ़िया की बात तरफ है। से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 60 LPA का पैकेज अभी इस रूम में क्या कर रहे हैं आप? इसका आंसर तो मैं भी एक्चुअली मेरे को नहीं पता भाई मैं क्या करना चाहता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सीरीज रैंक से रिक्रूट तक। तो आज हमारे साथ है प्रीतम डे, AIR 99 फ्रॉम गेट 2023, एक्स एस डी intern at Amazon and currently at ISRO as a scientist with engineer C. So welcome Pritam, welcome to the podcast. Please introduce yourself if I have missed something. Thanks, bhai, thanks. No, you missed nothing. I did my BTech from UBT Kolkata, then I applied for GATE and moved to IITM. Got to see many things, learned many things there. Had the opportunity to go to Amazon for 2 months as a SD intern, then uh, eventually went on to ISRO. So yeah, now I'm in ISRO Trivandrum, VSSC, Vikram Sarabhai Space Center. तो प्रीतम कैसा लग रहा है इसरो PSC ज्वाइन करके? कैसा लग रहा है एकदम अमेजोन से इंटर्न करने के बाद, कॉर्पोरेट लाइफ देखने के बाद डायरेक्ट एकदम सरकारी ऑफिसर बनना? कैसा लग रहा है ट्रांजिशन, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? भाई सच बताओ तो ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। मैं तो पिछले 6 महीने से ये सुन रहा हूँ भाई कि क्यों जा रहा है क्यों जा रहा है। तो हाँ सही है, मतलब दोनों के अलग अलग व्यूज है। एसडी में कुछ और था, उधर कुछ सॉफ्टवेयर पे काम था, इधर कुछ और ही कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम्स पे थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत एचपीसी पे काम है। और अदरवाइज ठीक है, मतलब दोनों के अलग अलग व्यूज है। तो वही अमेज़न सही है, टिकटॉक भी अपनी जगह सही है मेरे हिसाब से। सब कुछ अपनी अपनी जगह सही है। तो प्रीतम कॉलेज बीटेक जब किया तो प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सीन रहता था वहाँ पे? सो लाइक ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाते थे तो फिर IIT की तरफ मूव क्यों करना पड़ा, लाइक गेट क्यों करना पड़ा? भाई देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट था कि अच्छी कॉलेज से, तो मैं खुद का कॉलेज का नाम मैं ज्वाइन होने से पहले नहीं सुना था, ऐसा सीन था। तो कंपनीज तो क्या ही सुनेंगे, तो प्लेसमेंट तो थे ही नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत छोटे मोटे इन्फोसिस कॉग्निजेंट, आई मीन छोटे मोटे नहीं, ठीक है, तो उस सबसे छोटे मोटे नहीं, बट ठीक है सर्विस कंपनी थे मोस्टली। ओके। क्योंकि जब सेकंड सेम में गया तो फिर लगा कि क्या करना है आगे, घर वालों से बात किया कि क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, अगर हायर स्टडीज करना चाहते हो तो उस तरफ एक बार देख सकते हो। तो फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर पता चला कि कुछ गेट का एग्जाम होता है जो समझा सकते हैं। थोड़ा बहुत फिर देखना चालू किया कि गेट का कैसे प्रेप कर ये सकते हैं, सब क्या खुद क्या से सीन है। एक्सप्लोर किया, राइट? हाँ मोस्टली खुद से ही था, क्योंकि हमारे कॉलेज में उतना कल्चर नहीं था, उतना कुछ सीनियर्स तो थे नहीं कि गाइड कर सके, या स्नॉट स्पेस में भी कोई नहीं था उतना ज्यादा। थोड़ा बहुत अपने एक दो बंदे थे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उनसे ही बात कर करके निकाला, फिर किया, फिर थर्ड ईयर में दे दिया फर्स्ट ईयर, तो थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट थोड़ा सा सही गया सही, तो फिर फोर्थ ईयर में मतलब प्रॉपर पेपर से पेपर करके फोर्थ ईयर में दे दिया फाइनल। फोर्थ रैंक, ऐसे ही पहुंचे। फोर्थ ईयर में 99 रैंक आई। हम्म। सो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना चैलेंजिंग था क्योंकि कॉलेज में तारो पहली बार नाम सुना था, तो एकेडमिक्स तो क्या ही सुना होगा, क्या कैसे पढ़ा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। सो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करके रैंक लाना कितना चैलेंजिंग था? हाँ चैलेंजिंग तो था, क्योंकि देखो मैं पीसीएमबी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा PCM भी? अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो हाँ पीसीएम भी था। पीसीएम में एमबी में से भी एम थोड़ा कम था, बी ज्यादा था। हाँ, तो नीट का ज्यादा प्रिपरेशन था, एक साल ड्रॉप भी किया था मैंने ट्वेल्थ के बाद नीट के अच्छा। लिए। तो नीट के नीट लिए? हुआ नहीं। हाँ, भाई, नीट अरे हुआ नहीं लाइफ। तो आया मैं इंजीनियरिंग का। तो या फिर तो कंप्यूटर साइंस तो क्या ही पता था, कुछ भी पढ़ा भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग किया पहले साल, थोड़ा बहुत एक स्टेज पे आए किया भाई कंप्यूटर साइंस, तो कुछ तो आए, कुछ तो पता चले कि ये क्या। फिर थोड़ा बहुत
अब जब गेट प्रिपरेशन शुरू किया तो उसके साथ साथ बीटेक का मैक्सिमम पार्ट हो ही गया, क्योंकि वो कुछ कुछ ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं बीटेक में अलग से। तो हाँ, गेट प्रिपरेशन उतना लगा। हाँ मतलब चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली था, क्योंकि दोनों मैनेज करना होता है। सेमेस्टर में तो अपने सब्जेक्ट सिर्फ होते हैं पूरे, उसमें से इतिहास लिख के आओ तो नंबर मिल जाएगा, और गेट में तो उतना नहीं होता है। गेट में तो पूरा कंसेप्चुअल रहता है। तो यस। एमसीक्यू करोगे, सही से करोगे तो होगा। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था, बट हाँ मैनेजेबल तो है। सही से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो कितने मंथ की टोटल प्रिपरेशन थी, क्योंकि अंडर 100 रैंक बहुत बहुत बड़ी बात होती है लाना, वो भी गेट में। सो कितना मतलब कैसे प्रिपेयर किया, हाउ, मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कितना आवर्स डेडिकेटली पढ़ना, कितना मंथ पढ़ना, कैसे रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज कब लगाना, वो सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। सो एक एक सही बार से। में पूरा जवाब अगर देने की कोशिश करो, समराइज हो जाए बच्चों के लिए, तो क्या बोलना चाहोगे प्रीतम? हाँ भाई देखो, अगर 100 रैंक चाहिए तो तुम्हें 150 टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं सोचा था कि चलो कुछ नहीं तो मेरा टारगेट था एट बॉम्बे जाना है, क्योंकि ऑनेस्ट मेरे को उस टाइम में पता नहीं था कि मद्रास भी सही ऑप्शन हो सकता है। तो दिमाग में था कि बॉम्बे जाना है, तो उसके लिए फिर 50 चाहिए, तो लग गया 50 के पीछे। तो फिर 50 आया नहीं तो 100 आया, तो उस हिसाब से देखे तो हाँ, वी हैव टू सेट अ टारगेट बिलो देन व्हाट यू वांट टू अचीव। तो प्रिपरेशन मेरा करीबन 1 साल का ही था, प्रॉपर प्रिपरेशन बोलूँ तो इस हिसाब से। कुछ कुछ शुरू में यूट्यूब से किया था, बेसिक बेसिक चीजें, पर प्रॉपर जो एकदम नोट्स वगैरह बनाना, फिर उसको रिवाइज रिवाइज करना, फिर टेस्ट सीरीज का चीज जाना, वो तो फोर्थ ईयर 1 साल का ही था प्रॉपर। तो हाँ, 1 साल तो प्रॉपर देना मेरे हिसाब से चाहिए, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स है, इंस्टीट्यूट को छोड़ भी दो तो 11 कोर्स सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो यस। सब कुछ कवर करना तो टाइम तो लगेगा ही, 1 साल तो कम से कम चाहिए। तो कुछ फुल प्रिपरेशन करके ऑनलाइन मॉक वगैरह कोचिंग ली दें। थी कोई प्रीतम? हाँ, मैं अनअकैडमी से किया था अच्छा, उस टाइम पे। ओके। सो टेस्ट सीरीज वगैरह कब लगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है सितंबर। सो क्या सलाह देना चाहोगे, हम्म। कब से बच्चे लगाना स्टार्ट कर दे टेस्ट सीरीज जो 26 देने वाले हैं? हाँ, ये फुल मॉक थोड़ी देर बाद भी दे सकते हैं, पर सब्जेक्ट वाइज तो अभी से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 5-6 महीने बचे हुए हैं बस। तो अभी सब्जेक्ट वाइज, अगर मान लो तुम सीओए पढ़ रहे हो, तो तुमने सीओए में से पाइपलाइनिंग पढ़ा या हैजार्ड्स पढ़ा, तो उसका कुछ क्वेश्चन उठा के कुछ छोटा सा सब्जेक्ट का पार्ट दे लो उसमें। ऐसे करके मैं तो ऐसे ही करता था कि कुछ एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके ऊपर से पीवाईक्यू कर लो। फिर उसके बाद कुछ अगर फ्री प्लेटफॉर्म पे कहीं पे, अगर कोई प्लेटफॉर्म भी है तो उसमें भी कोई छोटा सा सब्जेक्ट टेस्ट दे लो। फिर ऐसे करते हुए जब सब्जेक्ट हो जाता है तो 4-5 सब्जेक्ट के बाद एक कंबाइंड 4-5 सब्जेक्ट्स को मिला के एक टेस्ट देता था मैं, कि ताकि पुरानी चीजें याद है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे पहले एक सब्जेक्ट हुआ तो ठीक है, याद है मेरे को, दूसरा सब्जेक्ट हुआ याद है, तीसरा सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट भूलना चालू कर दूंगा। तो यस। वो रिविजन के लिए टेस्ट देना इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर पूरा मिसअप हो जाएगा, दिसंबर में आके पूरा सब कुछ खत्म। तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज तो जरूरी है academic तो में। प्रीतम, रिवाइज करने की स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि बार बार टेस्ट से रिवाइज करें, या फिर थ्योरी रिवाइज करते रहे? देखो, अभी सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकता है, पर मैं क्या करता था, तो मैं टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करता था। तो टेस्ट मैंने खुद पढ़ा, अब मैं 2 महीने बाद उसका एक टेस्ट दिया, अब मेरे को देखना था कि मैं कितना याद कर पा रहा हूँ। कुछ मुझे कुछ नया टॉपिक आया, कुछ नया पॉइंट मिल गया मेरे को, तो मैंने उस नोट्स में डाल दिए। फिर नोट्स को मैं तो उसके बाद पढ़ते रहूंगा, तो मेरी उसके 1 महीने बाद फिर मैंने नोट्स पढ़ा, तो मेरे को याद आया कि हाँ, उस 1 महीने पहले मेरे को ये पॉइंट याद नहीं था, तो क्या अब मेरे को याद है। तो हाँ, मैं तो थ्रू टेस्ट से मोस्टली करता था, पीवाईक्यू एंड टेस्ट, ऐसे ही इसके थ्रू मैंने रिवाइज किया। आखिरी 1 महीना में यू कैन गो थ्रू द नोट्स, उस टाइम पे उतना रिगरस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। जनवरी में पहुंच गए तो अब तुम नोट्स रिवाइज करो बस। बट एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर टाइम पे तो नॉर्मल टेस्ट ही करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी प्रीतम? मेरे को, मैंने अन अकेडमी से लिया था, तो अन अकेडमी वाला तो था ही उसके अंदर। और उसके अलावा मैंने लिया था, मेडिसी का लिया था। मेडिसी का फुल जो टेस्ट सीरीज का कोर्स आता है, कुछ 50-55 का कुछ नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं उसमें, तो वो वाला लिया था मैंने। सारे लगा लिए थे उसमें से? हाँ, तो मेडिसिन मैंने तो पूरा ही किया था, पर हाँ, उसमें से कुछ कुछ टेस्ट आखिरी में होते हैं, जैसे लास्ट के कुछ 5-6 टेस्ट बहुत ही एडवांस लेवल पे होते हैं, तो उतना एडवांस डेट में नहीं आता है। वो मेरे वाले जानबूझ के बनाते हैं टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, बट हाँ, उस 5-6 टेस्ट को छोड़ के बाकी तो सब कुछ एट पार ही है। तो वो तो करना चाहिए, तो मेडिसिन का स्टैंडर्ड थोड़ा सही रहता है। तो प्रीतम, बाकी ये जो हाँ, मॉक्स लेते थे उसमें भी रैंक अच्छी खासी आती थी, क्या रैंक आई हाईएस्ट? ये बड़ा ये बढ़िया सवाल पूछ लिया भाई। मैं इसलिए बताता हूँ, मेरा उस टाइम पे शायद, मेरे टाइम पे गेट 5 फरवरी को था, जितना मेरे को याद है, 5th या 4th फरवरी को, और मैं था जनवरी के लास्ट वीक में। तो मैंने उस टाइम पे एक मॉक लगाया मेडिसी का। हाँ, मेरा 100 में से मार्क्स आए हैं 50 या 55। अब मेरे को लगा गया, अब तो सीन खत्म है। एक हफ्ते बाद मेरा गेट है, मैं 55 मार्क्स मेरे को अभी आ गए, तो एक हफ्ते बाद मैं क्या ही करूंगा। तो हाँ, वो एक सीन होता, तो रैंक भाई उतना कुछ मैटर नहीं करता भाई। मैं कहते हैं, मेरे लिए तो मैं
पता चल गया था कि भाई ये बस एक प्रिपरेशन है, मेरे को खुद से इवेल्युएट करना है कि ये कितना मेरे को याद आ रहा है, कितना मेरे से हो पा रहा है उस 180 मिनट्स में। दैट इज द स्कोरिंग 180 प्लेटफॉर्म, minutes you रैंक have उतना to बेटर। attempt and learn some, बस। दैट्स और जो नहीं पढ़ा है उसको नोट करो, और जो पढ़ा है उसको दिखाओ कि हाँ ये मैंने किया है तो मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे आकर के। ओके। तो डेडिकेटली 7-8 घंटे ही पढ़ते होगे, कॉलेज के साथ भी था तो इससे ज्यादा टाइम तो क्या ही देते होगे। हाँ भाई उतना ही 5 6 7 घंटे। हाँ अभी थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक ये है कि हमारे टाइम पे कोविड बैच था तो थोड़ा सा बीटेक लूज था। अभी अभी तो वो एक इशू है कि सब तुमको ऑफिस मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा। हम्म, अटेंडेंस का भी कुछ कुछ लोगों का इशू रहता है, कुछ कुछ कॉलेज के देखते हैं हाँ 75% नहीं होगा तो बैठने नहीं देंगे। तो वो थोड़ा सा मैनेज बिल्कुल। करना प्रॉब्लम हो सकता है, उस टाइम में वीकेंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। अदरवाइज तुम कॉलेज के वापस आके फिर थोड़ा बहुत देख लो 3 4 घंटे जितना भी टाइम हो। बिल्कुल। आई थिंक जाएगा, अभी सबके कैपेसिटी के ऊपर है, कोई 5 घंटे में भी कर सकता है, कोई दो तो घंटे में भी कर क्या सकता पूरे है। दिन का क्या शेड्यूल होता था, लाइक 2-2.5 घंटे की, जहां तक मुझे याद है 2-2.5 घंटे से ऊपर क्लास नहीं होती है अकेडमी की। तो लाइव देखते थे, रिकॉर्डेड देखते थे, या रिवाइज करते करते थे, मतलब ओवरऑल डे का शेड्यूल क्या होता था क्लास के बाद। क्लासेस तो मैंने जितना मेरे को याद है शुरू के कुछ 1 महीने मैंने लाइव देखा होगा। उसके बाद मैं मोस्टली रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता था कि लाइफ में टाइम वेस्ट हो रहा है, कि बहुत मैं टाइम वेस्ट होता है। रिकॉर्डेड को 2x में चला लूंगा, कोई बकवास चीजें चल रहा है अंदर, कोई इलॉजिकल डिस्कशन चल रहा है तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, जो कि मैं लाइव में नहीं कर सकता। हम्म, तो ऐसी चीजें करके हाँ मैं मतलब सुबह का क्लास हो गया तो मैं शाम को उसको रिकॉर्डेड में 2x चला के देख लिया, मैं ऐसे ही करता था। yes, तो हाँ वही सुबह का टाइम पे थोड़ा बहुत कॉलेज तो चलता था, सुबह मैंने मान लिया 1 बजे तक। फिर 9 से 1 या 10 से 1 तो क्लासेस चलते थे, वो अटेंड कर लिया। फिर दोपहर को खाना वाना खा के नहा के फिर बैठ के लेट के लिए 3 4 घंटे पढ़ लिए। फिर शाम को थोड़ा बहुत ब्रेक तो ब्रेक ऐसे ही। लेके फिर 3 4 घंटे, हाँ, रात 10 11 बजे तक वो खत्म हुआ। ओके प्रीतम, जब रैंक आई तो फिर कैसा लगा, AIR 99 इन द भाई हाउस। मेरे को तो पहले लाइफ विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ये मेरा रैंक है। मेरे को तो लगा था कि जाने वाला होगा 200 300 में कुछ, फिर लगा कि नहीं चलो ठीक है। हो गया वो। सर भाई माहौल तो बढ़िया था, घर वालों को बोला कि हाँ, और बोला ठीक है चलो कुछ तो हुआ। फिर कॉलेज में तो दोस्त दोस्तों रौला को बन कॉल गया किए। होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो था। कॉलेज उसके की उससे सबसे टाइम अच्छी से रैंक ट्रेन यही थी चालू हुआ। 99। हाँ भाई अभी तक तो वही था। उसके बाद से लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भाई गेट गेट ऑप्शन हो सकता है। फिर अपने जैसे टीआर 3 में होता है, उन्होंने जम के मार्केटिंग कर दिया कि हाँ भाई गेट गेट का रैंक निकला है वगैरह वगैरह, जो भी था तो वो सब तो पहले होता ही कॉलेज है। का नाम कोई नहीं जानता था, प्रीतम से नाम जानने लगे। है थोड़ा थोड़ा बहुत उनका सुनते तो मैं तो है भाई ऐसा कि हाँ भाई हम तो इसको दिखाएंगे अब। है जो भी है चलो। ओके प्रीतम, फिर IIT बॉम्बे से कॉल नहीं आया था। हाँ भाई ये तो दुख की हमारी तो अलग मुस्कुराहट लव आते स्टोरी रहती है, है भाई। IIT बॉम्बे। तो कॉल नहीं आया था उनका हाँ CSE भाई के लिए। सीएसए के लिए मेरा आने का कॉल आया था, इंटरव्यू के लिए मैं बैठा था, उससे पहले शायद एग्जाम भी हुआ था उनका, पर ये अच्छा। के लिए मैं उनको नहीं आया था। अच्छा फिर IIT एक आ गए हाँ। मद्रास। हाँ मतलब मद्रास में तो डायरेक्ट होता है, तो मद्रास तो मेरे को हाँ। 99 में तो पता था कि मद्रास तो मिलने ही वाला है, मद्रास तो हो ही जाएगा। पर हम्म, वही आईआईटी बी और आईआईएससी का भी ऐसे क्रेज रहता है, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई मेरे सीनियर्स थे नहीं जो कि बताएंगे कि हाँ मद्रास सही है या गलत है। तो हम्म, जैसे हवा चल रहा है कि हाँ भाई बॉम्बे जाना है आईआईएससी जाना है, तो मेरे को भी लगता था कि हाँ चलो ठीक है बॉम्बे आईआईएससी चल लेंगे। उधर फॉर्म भर दिया, फिर पहुंच गए इधर को, तो जब नहीं ISC हुआ का तो क्या इसका सीन हुआ था, निकल ISC में नहीं हुआ था। गया। सीएसए का मैंने एग्जाम दिया था पर कॉल तो नहीं आया था, और रोबोटिक्स का कोडिंग वाला शायद जो मेरे एग्जाम को हुआ था। कॉल आया। हाँ कोडिंग वाला एग्जाम होता है अच्छा। ऐसी वाला, उसमें मैंने अपियर किया था, पर आईआईएससी वाले में शायद सब सॉल्व ही हो गए थे, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था उसमें कोडिंग वाले में, 2 क्वेश्चन कॉम्पेयर थे टू एक आईआईटी बार। बॉम्बे भी। हाँ हम्म, हाँ बॉम्बे वाले में ज्यादा मुश्किल था जितना मेरे को याद है, बॉम्बे तो किसी से हिल नहीं रहा, मैं तो मेरे से तो हिला नहीं उतना ज्यादा। हम्म, पर आईआईएससी में हो गया था, फिर भी कॉल नहीं आया, शायद कट ऑफ ज्यादा रहा होगा, तो वो सीन ओके। था। तो प्रीतम IIT मद्रास आए, शायद आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी थे इस 2023 से 25 के बीच के। ओके, कोऑर्डिनेटर था सो क्या क्या कोर्सेज लिए, क्या कैसे किए, कैरिकुलम कैसा रहा, एकेडमिक जर्नी कैसी भी थी IIT में। भाई एकेडमिक्स में तो मतलब परफॉर्मेंस सही था, पर उसको लाने के लिए हालत खराब हो गया था। तो पहले 2 सेम्स तो मेरे को अभी भी याद है कि मैं हर दिन घर, पहले सेम में तो बहुत बार हुआ है घर पे फोन करके रोना उठी, मम्मी मेरे को वापस आना है, हो गया मेरा आईआईटी, नहीं हो रहा है मेरे से और। तो इतनी प्रेशर बहुत ज्यादा था। यस। कोर्सेज तो स्प्रेड आउट ही थे मेरे ओवर द 2 इयर्स, मैंने कुछ 8 कोर्सेज किए हैं। सिस्टम्स की तरफ मैंने जीपीयू कंपाइलर्स का किया था, एमएल की तरफ डीप लर्निंग का था, मशीन लर्निंग का भी था, एक लीनियर अलजेब्रा का भी कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर में। और 2 मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं हमारे, जो डेटा स्ट्रक्चर्स और अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैब। हाँ ये सभी थे, तो स्प्रेड आउट ही था, सब डोमेन्स में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया मैंने। ओके, तो सो जब मौका मिल जाए तो। टायर 3 कॉलेज से आके टायर 1 कॉलेज, NIRF रैंक 1 कॉलेज में आना,
और एकेडमिक प्रेशर्स का ऐसा बंडल फूटता है सर पे। सो एनी हाउ हमको मैनेज करना होता है, वहीं से मैच्योरिटी आती है कि ना घर पे कुछ हम बता सकते हैं, ना किसी के सामने हम रो सकते हैं, क्योंकि हर सही दूसरा आदमी ऐसा लगता है रो ही रहा है ना। तो कैसे उसको सही। हैंडल करें, कैसे कैसे हैंडल किया उसको, मतलब कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाया कि एनी हाउ आई हैव टू सर्वाइव हियर। अ, देखो यही एक तो मेरे को खूबसूरती लगा आईआईटी का कि तुम्हारा अगर पीआर ग्रुप सही है, या फिर जैसे तुम आईआईटी में तुम आओगे तो तुम्हें सब टॉप के बच्चे ही मिलने वाले मोर और लेस, यस। मतलब टॉप 150 200 300 के अंदर ही सब बैठे यस। रहेंगे। तो उनका मेंटालिटी, सबका मेंटालिटी सेम ही रहता है कि हाँ मुझे फोड़ना है, तो उसके लिए पीछे लगे हुए रहते हैं। जैसे अगर मद्रास की बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलता है। सब बच्चे, तीन बच्चे एक रूम पे फंसे हुए हैं। तो उसी उसी माहौल में हो जाता है यार, मतलब दिक्कत तो आता ही है क्लासेस करने, असाइनमेंट्स करने, और असाइनमेंट्स में बहुत दिक्कत आएगा, अटक जाओगे भी, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर फिर जब दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, थोड़ा बहुत पीयर ग्रुप के साथ बैठोगे, पाँच छह जने एक साथ बैठ गए, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है उसका। तो और अपने आप को हैबिट बन जाता है, अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन आ जाएगा उसका। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अनसॉल्व प्रॉब्लम, तो प्रॉफ ने भी कुछ सोच के दिया होगा कि हाँ भाई सॉल्वेबल है, कुछ डिफिकल्टी लेवल का हो। तो वही बात है कि तुम कितना एफर्ट डाल रहे हो और कितना डेडिकेशन के साथ डाल रहे हो। तो पीयर ग्रुप अगर सही है तो बन जाएगा, तो उतना मुश्किल नहीं होगा। और ये खूबसूरती है आईआईटी का कि तुम्हें वो पीयर ग्रुप बाई डिफॉल्ट मिल जाता है। सब बच्चे से मेंटालिटी के होंगे तो हो ही जाएगा वो। उसके ऊपर प्रॉफ्स तो है ही, तो प्रॉफ्स तो कभी भी सपोर्ट करने के लिए होते ही है, डिस्कस कर सकते हो उनके साथ किसी। अल्टीमेटली ये गोल है, वही को अकेला नहीं रखना चाहिए। अगर साथ सही बैठेंगे सही। तो देखो, चार आदमी परेशान बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, है ना। अकेले वही वही परेशान वही। होने से कुछ होने वाला नहीं। राइट। सही सो सही। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, रैंडम क्वेश्चन है। हाँ सो हाँ। नेम नेम वन मूवी जिसका लीड रोल अगर आपको करने को मिले तो आप करना चाहेंगे। ऐसे ही फन सेगमेंट है। सही भाई। आ, बोलना तो थ्री इडियट्स चाहता हूँ, पर पता नहीं भाई। बोल दे, मे भी कोई तो थ्री बोल दे। इडियट्स, थ्री इडियट्स ही चल रहा है भाई। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही से बना है कि भाई इंजीनियरिंग का सीन है कुछ कौन सा कि कैरेक्टर, मतलब उसमें कैरेक्टर भी तो होगा तुम्हारा फेवरेट कोई। भाई रेंचो तो कतई नहीं बनना है, ठीक है, उतना ब्रिलियंट में हूँ नहीं, ठीक है। तो अरे मे भी भाई। राजू ही ठीक है भाई, वो सबसे बढ़िया बंदा लगा मेरे को। राजीव। अच्छा, वो अंगीठी पहनने वाला। बंगाली चुड़ैल, उसको साफ भी करना। तो वही। अच्छा, हाँ भाई तो। ये क्वेश्चन का तो आंसर मुझे पता है। इफ यू आर नॉट इन दिस प्रोफेशन व्हाट विल बी योर ऑप्शन बी। मैंने समझ लिया, नीट दिए थे, गेट डॉक्टर बनना था। हाँ भाई इसका वो तो तो था ठीक ही है। उसमें। तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट प्री टेस्ट सीरीज फॉर गेट सीएसई, अकॉर्डिंग टू यू। भाई अन अकेडमी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बेसिक्स है। कंट्रोवर्शियल सुनाई दे। हाँ भाई, वो बहुत ही बेसिक लेवल का, वो तो नहीं कर सकता। हाँ। एडीसी कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हम्म, गो क्लासेस का देख सकते हो, अभी मैंने कुछ पेपर्स देखे थे अपने दोस्तों के ठीक साथ, ठाक थे, तो हाँ। गो क्लासेस वो ठीक ठाक थे, वो मोर देन एवरेज थे। हम्म, और तीसरा तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मे बी अनअकैडमी वन ऑप्शन हो सकता है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि हाँ कुछ नंबर ऑफ टेस्ट दे दिए, या फिर कुछ भी अलग, जैसे कुछ डेट अकेडमी का हो गया या एस अकेडमी का हो गया, हम्म। किसी का भी उठा लो। दो स्ट्रॉन्ग रखो, मेडिजी या गो का। और तीसरा कुछ ही हो, आपकी कि अगर ऑप्शंस, या फिर कॉन्फिडेंस कुछ खत्म हो फ्री रहा में हो मिल तो वो जाए लगा तो। के बूस्ट कर ले, ऐसा। हाँ वही, सही वही वही। So next question. If you had a power हाँ, that you could fulfill your one wish, what would be that wish? भाई फुटबॉल खेलना है भाई, रोनाल्डो बना दो मेरे को। भाई कोई फील्ड छोड़ेंगे नहीं तुझे। नहीं नहीं भाई, फुटबॉल तो जान है भाई, फुटबॉल करना ये है। फुटबॉल इधर मैं फोन करता हूँ, मैंने क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल प्रेमी है, मैंने देख लिया। हाँ वो तो है भाई। चारों तरफ चलता रहता है इधर। अभी कभी भी डर्बी हो जाए तो बस सड़कों पे निकलना, पता चल जाएगा, पूरा शहर टुकड़ों में बट जाता है, दो टुकड़ों में। स्टेटस लगते रहता है, मैंने देखा सबके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इज, भाई। टेल मी वन कॉमन मिस्टेक जो कि तुमने गेट प्रिपरेशन के दौरान की और दूसरों को नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई कितनी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बताना चाहो। भाई रिवीजन करते रहो। ये बहुत लोग, मैंने भी बहुत लेट चालू किया था, पर रिवीजन करते रहना चाहिए भाई। मेरे को बाद में चल के पता चला कि हाँ भाई रिवीजन तो जरूरी है, क्योंकि मैं, वो भी ऑनेस्ट, मैंने प्रॉपर रिवीजन चालू किया था नवंबर के बाद से, क्योंकि उस तक मेरा सिलेबस खत्म हुआ नवंबर में, और मेरे पास बस 2 ही महीने बचे हुए थे। तो उसके साथ फिर टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था एट दी एंड। तो प्रॉपर, मतलब गैप विद प्रिपरेशन, जब तुम नया सब्जेक्ट कर रहे हो तो पुराना सब्जेक्ट करते चले जाओ। ये
छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। बहुत लोग करते हैं कि हाँ मैं नया ही पढ़े जा रहा हूँ, मेरे को 5 महीने में सिलेबस खत्म करना है, फिर मैं पुराना पूरा भूल चुका हूँ, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। धीरे धीरे करो, वो सिलेबस हो ही जाएगा, ठीक है? 2 महीने में नहीं होगा, 5 महीने में, 10 महीने में हो जाएगा, पर प्रॉपरली जो तुम करते आ चुके हो उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना है, ऐसा करके हम्म, कि उसके लिए मेरे को वापस टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक yes. सब्जेक्ट हो गया मतलब हो गया। एक पढ़ो, नया पकड़ो तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देके रिवाइज करते हो, राइट। सही है। ओके, सो बढ़ते हैं इंटर्नशिप की तरफ। तो अमेजन के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, कैसे सिलेक्शन को प्रोसेस क्या था उसका, क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे, और जो भी अमेजन के इंटर्न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो वो डीएसए के कौन से टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें कि वो डीएसए टारगेटेड कंपनी में इंटर दे सके। हाँ भाई, प्रोसेस तो देखिए अमेजोन ऑन कैंपस आया था तो उतने ज्यादा राउंड्स हुए नहीं थे, क्योंकि ऑफ कैंपस में बहुत ज्यादा ग्रिलिंग होता है। इतनी टाइम में जाओगे तो ऑफ कैंपस में तो वो पूरा ग्रिल करके छोड़ देंगे, 5 6 राउंड हम्म, 7 राउंड कुछ भी ले लेंगे। हम्म, पर क्योंकि ऑन कैंपस था तो इसका एक ही राउंड हुआ था। वो एक हुआ था, फिर एक राउंड का इंटरव्यू 1 घंटा चला था वो, और फिर ऑफर दे दिए थे उन्होंने। अच्छा, तो जितना मेरे को याद है ओए में एक डीटी का क्वेश्चन था, और एक नॉर्मल सा कोई स्ट्रिंग पार्सिंग का क्वेश्चन था, तो एक मीडियम लेवल या इजी लेवल मान सकते हो लीड कोड का, थोड़ा सा दूसरा वाला थोड़ा सा मीडियम और हार्ड के बीच में आएगा कुछ। उतना ही मुश्किल नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। कंपेरेटिवली इजी लगा मेरे को, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट के टाइम पे फिर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी दिया था, तो वो बहुत ही हार्ड लगे थे मेरे को कंपेयर टू अमेजन। पर हाँ वही मीडियम इजी लेवल या हार्ड लेवल उस लेवल पे। ग्रीडी एंड डीपी, राइट। तो हाँ, ग्रेडी ऑन स्ट्रिंग्स के स्ट्रिंग पार्सिंग पे कुछ थे, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला तो प्रॉपर्टी भी था, मेरे को याद है वो ओके, वाला। सो अगर लीड कोड पे मीडियम और थोड़ा सा हार्ड लेवल की प्रैक्टिस होगी तो बन जाएगा, राइट। बन जाना चाहिए, उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो अमेजन तक लिस्ट हो ही जाएगा। ओके, सो जो हाँ, जब तुम्हारी इंटर्न लगी, राइट, सेकंड सेमेस्टर में लगी थी। नहीं नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ फर्स्ट अगस्त के सेमेस्टर, महीने, अगस्त या सितंबर में। ओके। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगी तो क्या लगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि अभी तो सर्वाइव कर लूंगा, अभी तो प्लेसमेंट भी लग गई है, इंटर्न भी लग गई है, क्या पता पीपीओ भी मिल ही जाए, और अब तो कॉन्फिडेंस आना हाँ चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि जैसे एक हेडेक निकल गया कि भाई अब ओएस में नहीं बैठना है, कि कुछ टाइम तो लगातार ओएस एक के बाद एक आए जा रहे थे, तो हाँ, एक तो हेडेक निकला कि भाई अब ओएस में नहीं बैठना, एक इंटर्न लग जाए चलो। एक तो टाइम का टैग भी मिल जाएगा, प्लेसमेंट का पीपीओ मिलता भी है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी चले जाएगा, कुछ तो निकाल ही लेंगे उसके बाद। एक्सपीरियंस में ऐड हो गया तो वो कम एक से मुझे जैसे में कुछ लाइन तो लिख सकते हैं, कम। तो वो तो तो एक प्लस कितने पॉइंट मंथ था। का इंटर्न था ये। 2 मंथ का था। 2 मंथ का कितना, 90,000 हम्म। डे था आई गेस। नहीं, उनका था 1.1। 1.1। ओके, सो बैंगलोर, राइट। नहीं, मेरा हैदराबाद था। ओके, सो हम्म। अगर कोई अमेजोन ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहता है, लाइक लिंक्डइन वगैरह से, अगर कहीं से लिंक या रेफरल वगैरह के थ्रू, हम्म। तो क्या क्या टॉपिक्स लेके तुमने बताया, डीडी पढ़ लो और डीपी पढ़ लो, राइट। तो और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि उनको थोड़ा सा देख के ही जाना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत सारे इंटरव्यूज एज ए इंटर्न भी दिए हैं और एज अ प्लेसमेंट्स भी दिए हैं, बैठे हो प्लेसमेंट। तो ओवरऑल कंक्लूड करके अगर कुछ 4 5 टॉपिक्स बताना चाहो तो। एक बेसिक में तो देखो ग्रीडी तो है ही, डीपी है, उसके साथ तुम्हें ग्राफ्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राफ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ग्राफ्स में, ट्रीज में, स्पीच का पूरा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जो मेरे को लगा है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा वो इंटर्नशिप के टाइम पे थोड़ा सा वीक था, क्योंकि मैंने फिर प्लेसमेंट में जाकर थोड़ा बहुत सही किया था, क्योंकि रिकर्शन तुम्हें सही से आ रहा है तो तुम्हें ग्राफ्स के क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, और डीपी पे पूरा रिकर्शन ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही है रिकर्शन का। तो ये 2 3 करने चाहिए, ट्रीज, ग्राफ्स, रिकर्शन, डीपी। उसके साथ तुम स्टैक्स यूज थोड़ा बहुत कर रहे हो तो स्टैक्स यूज भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत सॉर्टिंग पे, बाइनरी सर्चिंग में, कुछ कुछ चीजें, जैसे बाइनरी सर्च एंड आंसर से बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये थोड़ा बहुत सॉर्टिंग के ऊपर, तो मतलब वो ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाला आइडिया, मतलब कॉन्सेप्ट जरूरी है, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो फिर कॉन्सेप्ट स्प्लिट कर रहे हो, फिर मार्च कर रहे हो, तो उसका बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो वही वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओके, रहेगा तो सही रहेगा फिर। ओके, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं रियल लाइफ एग्जांपल देके पूछ सकते हैं वो लोग, पूछ राइट। सकते हैं सही। ओके, सो अमेजोन के जब कंपनी तुमने ज्वाइन की, लाइक इंटर्न के लिए गए वापस, तो वहाँ पे कौन सा काम उन्होंने करवाया, किस चीज़ पे काम चल रहा था उस वक्त जब तुम गए, और क्या वर्क कल्चर था, इंटर्न जो भी फ्रेश ही जाते हैं उनके लिए क्या माहौल था वहाँ पे। मेरा टीम था, उसको, अच्छा ओके मैं नाम नहीं बता रहा रहने दो, पर हम्म, उसका काम था कि जनरली जो होते हैं कि तुमने कुछ अमेजन पर ऑर्डर डाला है, तो उसके जो बैकएंड में जो कुछ डिलीवरी पार्टनर होता है उनके, कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, कुछ अमेजन के इंटरनल, मतलब उनके खुद के डिलीवरी पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो हम्म, हमारे टीम का काम था उनके इन्वॉइसेस प्रोसेस करके उनको पेमेंट करना।
तो बैकएंड का टीम था पूरा, क्योंकि उनका कुछ फ्रंट एंड नहीं था हमारे टीम का। हमारे टीम का क्या, हमारे पूरा ऑफ का फ्रंट एंड नहीं था, पूरा बैकएंड ऑर्डर डाला, उसके बाद से हमारा काम चालू होता है। अच्छा। तो बेसिकली हमारे टीम में मैंने जो काम किया था वो था कि अ, एक पूरा मॉडल था कि इन्वॉइसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। उसमें बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स का यूज करते थे, तो मेरे को उसको एनहेंस करके उसको 6 एट्रीब्यूट्स पे लेके आना था, और पूरे उस चेंज को, पूरे एंड टू एंड उसको मॉडिफाई करना था, और उसका टेस्टिंग करना था कि प्रॉपर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट का रेडी स्टेट में आ रहा है कि नहीं। फिर बहुत सारे टेस्टिंग किए मैंने तो। 50% मैं बोलूंगा, 50% मेरा टेस्टिंग का ही काम था, कि जो चेंजेस मिनिमल थे, 5% का चेंज था, और उससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसको हम्म। प्रॉपरली मतलब प्रोडक्शन में जाने के बाद फटना नहीं चाहिए कोड, कुछ एरर ना आ जाए प्रोडक्शन में, क्योंकि फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व थे उसके साथ। तो उसको प्रॉपरली टेस्टिंग करके फिर डिप्लॉय करना, यही था मेरा काम इसलिए 2 महीने का था। और कल्चर के हिसाब से भाई अमेजोन का थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि जैसे बड़ा कंपनी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा वर्क कल्चर है। फ्रेशी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है कि कभी कभी लेट नाइट कॉल्स आ गए। तो मेरे को अभी भी याद है कि मैं बहुत रात रात बैठ के काम किया हूँ, 1-2 बजे तक भी घर पे आके, मतलब 8 बजे ऑफिस से निकल गया, फिर 1-2 बजे तक भी काम किया हूँ। थोड़ा अच्छा, सा उस साइड में है। थोड़ा बहुत प्रेशर बट है। हाँ, यू गेट टू लर्न। हाँ, पर सीखने का मौका बहुत ज्यादा है। हाँ। एकदम रियल लाइफ चीजों पे काम करोगे, पूरा टेक स्टैक सीखोगे। और सबसे बड़ा जो चीज है अमेजोन का, वो AWS है, पूरा क्लाउड का आर्किटेक्चर तुम सीख सकते हो उससे। यस। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो है बहुत ज्यादा। यस। तो जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर क्या प्रेशर होता है? खुद की प्लेसमेंट्स का ज्यादा होता है या साथ वालों का भी करवाना है, इस चीज का भी ज्यादा प्रेशर होता है? तो इस प्रेशर को भी हैंडल करना, क्योंकि तुम लोग की टीम थी आई गेस 4-5 लोगों की, तो उसमें क्या रोल होता था? मतलब एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर क्या रोल होता है? भाई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जैसे, टू बी ऑनेस्ट, हमारे में जो 5 लोग थे, हम उसमें से सत्या भगवान वो हमारा फोर्थ था। तो उसने बहुत ज्यादा लोड लिया है, मतलब जो मैक्सिमम काम था उसने बंदे नहीं किया है। उसको मतलब फुल क्रेडिट उसको जाता है। हम्म। हमारे पूरे बैच का जो इतना अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, उसके उसमें से सबसे ज्यादा रोल उसका ही था। जैसे हम्म। कोड उसने बहुत ज्यादा काम किया। फिर बाकी 4 लोग में से अमर अमर भी होगा, अमर अमर कुमार शर्मा। उसने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज में एमटेक में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि कंपनीज एमटेक के लिए ओपन नहीं करते हैं। तो अच्छा। एज अ टीम हमें उनके पास जाना पड़ता है, टीचर लोगों से बात करना पड़ता है, उस कंपनी को जो हैंडल कर रहा है, जो भी टीम हैंडल कर रहा है, कोई भी बीटेक का टीम हो सकता है, कोई अलग एमटेक का भी टीम हो सकता है। उनसे बात करवाना कि हाँ भाई, ओपन करवाओ सीएस के लिए, एमटेक सीएस के लिए। तो अच्छा। वो सब चीज़ें हमें करना पड़ता है, तो वो सब थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। और फिर पीपीटी वगैरह में जाना पड़ता है, फिर कंपनी का पीपीटी आता है, फिर उन एचआर से बात करना। ये सब काम में हाँ, एज अ टीम काम तो हुआ था, पर हाँ मेजरली उन दोनों को बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन था। फिर मतलब इनिशिएटिव उन दोनों का ही मेनली था। फिर हम तीनों ने प्रॉपरली, जब जरूरत पड़ा हम लोग गए। अपना प्लेसमेंट का भी सीन रहता है, तो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ ही जाता है एट द तो एंड। क्या तो कोई हाँ, हो फायदा जाता है होता वो। है इस चीज का कि लाइक तुमको प्लेसमेंट्स में कुछ फायदा मिले? जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनता है, उनको प्लेसमेंट में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है तो, या नॉर्मली मेरे होता को है जो सबका होता है? अगर हम्म। देखो, प्लेसमेंट प्रोसेस तो मोरल सेम ही रहेगा, पर एक जो मेरे को एडवांटेज लगा था वो था कि मैं पहले फर्स्ट ईयर में, जब मेरे सीनियर लोग का प्लेसमेंट हुआ था, उस टाइम में मैंने प्लेसमेंट प्रोसेस को देखा था कि कैसे होता है अच्छा। ये चीजें। तो जो कि हमारे बैच के बाकी लोगों ने सामने से नहीं देखा, कि जब तुम इंटरव्यू के माहौल में घुसते हो, एक तो प्रेशर रहता है कि एक टाइम पे में 4-5 कंपनीज का पहला इंटरव्यू चल रहा है, तुम्हें एक रूम से दूसरे रूम भागना पड़ रहा है। कुछ दूसरे कोने में कुछ अलग, मतलब मान लो तुम अभी एसडी का इंटरव्यू दियो, अगला वाला तुम एमएल का इंटरव्यू दे, उसका अगला वाला सिस्टम्स का इंटरव्यू दे। मार्क्स स्विच करो। तो वो सब चीजें मैंने, हाँ वो मैंने सीनियर लोगों में देखा था कि ये भागम भागी रहेगा। तो हाँ, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मतलब हाँ, ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी प्रोसेस तो सबके लिए सेम रहेगा, मतलब ऐसे कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा, पर हाँ वो मेंटल प्रिपरेशन तुम्हारा हो सकता है properly पहले से ही। सो डे वन पे प्लेस हो गए थे। स्ट्राइप आई गेस कंपनी में तुम्हारी हाँ, स्ट्राइक था मेरा, स्ट्राइक 60 एलपी। सुपरवाइजर करके। भाई 60 की। तो डे वन पे ही था 1.1। सुबह कुछ करीबन 7 बजे इंटरव्यू हुआ था, दोपहर तक टीटीओसी ने बोला कि हाँ भाई यू आर ऑफर्ड। पूरे तो डे एमटेक की वन तरफ था। से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 60 एलपीए का पैकेज, अभी इस रूम में क्या कर रहे हैं आप? इसका आंसर तो मैं भी एक्चुअली मेरे को नहीं पता भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उस हिसाब से देखे तो हाँ, मतलब एक शुरू से मन था भाई जाने का, बता क्योंकि दे यार, ग्रेड देने बता का दे, बहुत। सब परेशान है, मैं सबसे पूछ चुका हूँ। हाँ, ग्रेड देने का भाई मेन मोटिव था मेरे को, इस तीनों में से एक में जाना था, बाहर किसको या डीआरडीओ। मैंने आईआईटी मद्रास आने से पहले, मतलब आईआईटी मद्रास का, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों का मेरा मेन चॉइस था, क्योंकि बाहर का एक ऑफर आता है उनका डीजीएफएस करके।
जैसे बार्क तुम्हारा इंटेक स्पॉन्सर करते हैं और उसके बाद तुम बार्क ज्वाइन कर सकते हो एज ए साइंटिस्ट। तो हाँ। इसीलिए मेरे को पहला चॉइस बॉम्बे और मद्रास का था, तो उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। मेरे को दूसरा प्रोग्राम ऑफर हुआ था, IPR करके एक है, वो बार्क के अंदर ही आता है, पर बार्क वाला ऑफर नहीं हुआ था मुझे। तो वो ओके। एक फिर था दिन में कि हाँ कभी मौका मिले तो वापस कभी ट्राई करूंगा। तो फिर पैरेलली इसरो का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। फिर स्ट्राइक का हुआ, स्ट्राइक होने के बाद मैं घर आया, तो फिर दिसंबर में ही लिटरली पैनल रिलीज कर दिया कि आप पैनल तुम सिलेक्ट हो चुके हो। फिर जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, फरवरी में ज्वाइनिंग था। तो फिर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन का गेट फिक्स रिक्वेस्ट हुई किया हुआ कि था? हाँ भाई मैं नहीं, उनका अलग एग्जाम होता है विप्रो का। तो मेरा हाँ, तो घर एग्जाम अलग वालों ने था। नहीं रोका कि बेटा अभी तो 60 लाख का पैकेज है, मनी मैटर्स, यह यह बाद उल्टा में बोल ज्वाइन दिए थे कर मेरे लेना? घर वालों ने ही बोला था कि तू इसको क्यों छोड़ रहा है। मेरा तो अच्छा। एक्चुअली इनिशियली ऐसा प्लान नहीं था कि मैं इसको जाने वाला हूँ। तो जब मेरे कुछ मैं हमारे जो था उसने ही फोन करके मेरे को बोला था कि भाई तेरा इसरो में हो गया है। मैं बोला ठीक है भाई, इसरो ही तो है, क्या ही है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 साल में ऑलरेडी दे चुका हूँ IIT को, और अपने पूरा पीआर ग्रुप में मैं इससे कॉर्पोरेट का ही बोल वाला देखा है कि हाँ पैसे के लिए पीछे भागना है, फिर हम्म। सीखना है, उधर सॉफ्टवेयर में काम करना है वगैरह वगैरह। यस। तो उस टाइम पर तो माइंडसेट माइंडसेट बन गया था कि हाँ भाई ठीक है, अभी 60 लाख का लगा है तो पैसे आने वाले हैं, जेब में। फिर घर वालों ने बैठा, फिर बोले कि भाई मन था पहले से, और मेरा घर में पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट का ही कल्चर है। मेरे पापा मम्मी सब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही है, तो उस हिसाब से उनका माइंडसेट था कि हाँ मैं भी चलूँ गवर्नमेंट की तरफ ही। तो फिर थोड़ा बहुत लगा कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं, तो पैसे पैसे नहीं है पता है, पर दूसरे पक्ष भी है, गवर्नमेंट जॉब के अपने पक्ष होते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके। तो फिर छोड़ दिया, आ गया इसरो। ड्रीम पूरा कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। हाँ, इंसान को खुश रहना चाहिए भाई। ऐसे ही सब कुछ वही नहीं है, वही। चलो ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, बट अच्छे खासे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, दैट नॉट, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि मतलब ऐसा परेशान है कि छोड़ दिया तो दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा है, जो भी है ठीक। हम्म, चल रहा है, जब फिर से लेना होगा ले लूंगा। आई वही प्रूव ना कि मैं 60 लाख का हूँ, बस। वही। सो PSU में यही 3 टारगेट रखी थी, क्योंकि रैंक जैसी थी ना, मुझे तो लग रहा है भर भर के सारी PSU मिलने वाली थी। यही 3 टारगेट किए थे। हाँ मतलब टारगेट तो यही 3 थे, पर हाँ ऑफर्स बाकी बहुत सारे में से था, क्योंकि मैंने बात का इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मैंने बाकी PSU भर दिए थे। कुछ कुछ भरे थे, गेल भरा था, फिर IOCL भरा था, पावर ग्रिड का भरा था, पोसको का भरा था। उन सब में इंटरव्यूज भी दिए थे, शायद IOCL का मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि कितना आईआईटी आ चुका था। तो उसके पहले गेल, पावर ग्रिड, पोसको इन तीनों का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो हो ऑफर भी के गया इंतजार होगा, में सिंपल सी बात इसीलिए है। किया था। हाँ वो तो मतलब गेट रैंक रहता है तो हो ही थैंक्स जाता है। फॉर यस। हम्म, तो जिनको भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, प्रीतम के मम्मी डैडी से संपर्क करें, क्योंकि मोटिवेट उन्होंने किया है, तो फिर इसने ज्वाइन किया है। सो हम्म। क्या माइंड में नहीं आया यार प्रीतम, मनी एंड जॉब ये चीज, ऐसा कुछ आया नहीं दिमाग में एक बार के लिए कि यार आगे बहुत चल बार के आया पैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, और अभी बहुत हाथ बार में ही है, आया है बाद क्योंकि का मौका नहीं है, और आया होगा, सबको आता है, तो कैसे ट्रेन बहुत किया बार ही माइंड आया को? था मतलब ठीक है। मैं बहुत दोस्त, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को था मैं जब कैंपस में था, क्योंकि मैं सुबह उठता था, कोई आके बोलता भाई क्यों जा रहा है। तो उसको फिर मतलब ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है पैसे पैसे को छोड़ दे, मतलब ठीक है पैसे भी है, भाई पर जैसे मुझे पता खुश चली हूँ थी मैं। ना, तो पार्टी दे रहा था, तो मैंने फोटो देखी सबकी हम्म, IIT, तो सुबह हाँ कितने हाँ। लगाया था आई गेस। मैंने पूछा ये क्यों जा रहा है, कह रहा भाई उसी से पूछ ले, मुझे खुद नहीं बता रहा। कुछ दिन बाद कैंपस आया, मैं तो अमर से पूछा, मैं भाई खुद पूछ ले उससे। मैं कहा भाई कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे लग रहा है उसी से बात करनी पड़ेगी मुझे भी। बड़ी कोई बात है नहीं, भाई ये, आगे चल के बहुत बड़े कोई नहीं, साइंटिस्ट ठीक, बनो। हर फील्ड में रॉक कर ही रहे हो, तो इधर भी करोगे। IPCMB से जर्नी कोशिश तो स्टार्ट है की भाई। एज अ साइंटिस्ट, देश को आगे ले जाओ, बड़ा नाम करो, और क्या चाहिए। सो और क्वेश्चन है हमारे, जो कि लिंक्डइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो अभी मैं पूछता हूँ हम्म। फटाफट। सबसे पहले तो ये बताओ, वीकेंड्स में क्या करते हो, घूमने जाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? फिलहाल तो केरला में हूँ भाई, केरला में तो सब कुछ घूमने का ही है, तो फिलहाल तो एक्सप्लोर कर ही रहे, घूम रहे इधर उधर, कुछ ना कुछ तो चलता ही है वीकेंड्स को। अच्छा हाँ, स्ट्राइक में हुआ था यार प्रीतम, ऐसा बता, जो भी स्ट्राइक टारगेट कर रहा है, जो भी कंपनी का नाम है, स्ट्राइक है, स्ट्राइक्स है? स्ट्राइक, STRIP। हाँ स्ट्राइक। तो जो भी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या IIT मद्रास में इस साल भी स्ट्राइक अगर आई, तो क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कितने राउंड्स इंटरव्यू हुए थे, टेक्निकल में क्या पूछा था, वो सब अगर थोड़ा सा समराइज कर दो तो फिर बड़ा फायदा होगा, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हाँ तो अभी देखो स्ट्राइक का जो मेरा सबसे अच्छा चीज लगा कि वो ट्रेडिशनल DSA नहीं पूछते हैं,
कोई भी तुम फैन उठा लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, कोई भी रैंडम से, एनवीडिया, ओरेकल, कुछ भी कंपनी उठाओ जो कि बड़े बड़े नाम है, उनको मैंने जब जितने ओएस दिए हैं, मेरे को सबसे यूनिक लगा था स्ट्राइक का ओएस। हम्म, ओए मतलब ऑनलाइन असेसमेंट, तो हम्म, नॉट फॉर कंफ्यूजन। तो जितने भी ओएस थे, उसमें से स्ट्राइक का था कि वो एक उनके डोमेन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डाल दिए थे। जैसे कि हम्म, जितना मेरे को याद है, वो वाला क्वेश्चन था कि मतलब स्ट्राइक का मेन काम है वो एक पेमेंट मर्चेंट है। जैसे हम अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई किसी में, मान लो मैंने अमेजोन के लिए बुकिंग किया, तो हम्म, अमेजोन में मेरे को पेमेंट करना है, तो जो प्लेटफॉर्म बनता है बैंक के साथ, जो कनेक्शन कम्युनिकेट करने इंटीग्रेट वाला होता है। बैंक और अमेजोन के बीच, हाँ, वो मर्चेंट का काम स्ट्राइक करता है। अच्छा। तो हम्म, उनके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा था कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन कोई कर रहा है, उसको डिटेक्ट करना और उसको रोकना, तो वो बहुत हम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है। तो ऐसे हम्म, रिलेटेड एक क्वेश्चन था उनके वो में कि हर महीने मतलब तुम्हें बहुत सारे सीएससी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के टर्म्स में कुछ डिटेल दिए रहेंगे। हम्म, तुम्हें उसमें से कुछ फिल्टर आउट करने हैं, उसको पार्स करना है पहले स्ट्रीम को, फिर पार्स करके फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे तीन सब पार्ट्स थे, 1 घंटे का टाइम था, तो उस तीन सब पार्ट्स में से हमें सॉल्व करना है। जितना जितना सॉल्व हो रहा है उतना बेहतर है। कोड हम्म, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस था उनका कि तुम हम्म, रैंडम मतलब सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि तुम्हें वापस आने वाला है। कोड क्वालिटी मैटर करता है, प्रॉपर कमेंटिंग करना, वेरिएबल नेमिंग पर फोकस करना, जैसे रैंडम एबीसीडी मतलब वेरिएबल्स के नाम नहीं रखना चाहिए प्रॉपर। कुछ ए वेरिएबल है तो उसका वो क्या मीन कर रहा है, ऐसे प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग, ऐसा वगैरह कुछ और प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए साइट के लिए, एटलीस्ट मेरे को इतना लगा। फिर ओके। इंटरव्यूज तो थे, 3-4 राउंड, चार चार राउंड के इंटरव्यूज थे। वही उसमें भी कोई नॉर्मल ऐसे टाइप की एडिशनल डीए से कभी स्ट्राइक पूछता नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। जिनका भी प्रॉपर डीपी, मान लो तुम्हें डीपी वीक, तो स्ट्राइक में तुम्हें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कभी डीपी पूछेंगे नहीं तुमसे डायरेक्टली। अच्छा। तो ये चीज़ है। ओके। तो ऑफ कैंपस के लिए भी सेम ही गाइडेंस है, राइट? अगर ऑफ कैंपस पे अप्रोच कर रहा है तो लाइक उनके स्ट्राइक के लिए प्रीवियस तो ईयर को ऐसा ही उठा है। कर देखो, एनालाइज करो, ऐसा कुछ। डायरेक्ट डीएसए तो बोल रहे हो, हाँ, पूछता नहीं जरूरी है। नहीं। हाँ, डीएसए उतना नहीं पूछता, उनका एक एक यूनिक्स राउंड होता है जो कि बोलते हैं उनको बग स्क्वॉशिंग राउंड। उसमें मोइनली होता है कि एक पीस ऑफ कोड उनको दे देंगे, उसको उसमें कुछ एरर रहेगा, एक बहुत बड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, बहुत ज्यादा फाइल्स रहेंगे उसमें, जैसे प्रोडक्शन कोड में होता है। तो उसका मेन आइडिया है कि तुम्हें कोड बग को फाइंड करना है और उसको सॉल्व करना है। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। उसमें तुम्हारा तुम कोड को कैसे रीड करते हो, वो सब बहुत मैटर करता है। उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मतलब क्यों कर रहा हूँ, ये चीज बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है तुम्हारी इंप्रेशन बनाने के लिए, कि मैं गलती कर भी रहा हूँ तो गलती क्यों कर रहा हूँ। तो वो कम्युनिकेशन रहना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन आता कि हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चन इन इंटरव्यू जिसका आपको एबीसी भी ना पता हो। हाँ, देखो मेरे को तो लगता है कि तुम ओबीसी नहीं जानते हो, बट कुछ तो जानते हो। मतलब तुमने क्वेश्चन तुम्हारे पास फेंका गया है, तो तुम्हारे माइंड में कुछ तो थॉट आता होगा उसको। हाँ, मैं मान लो मेरे को कुछ रैंडम सा चीज बोल दी है, तो मतलब मेरे माइंड में जो भी थॉट आता है उसके रिलेटेड, मैं उसको कम्युनिकेट करने का ट्राई करता हूँ टू द इंटरव्यूअर, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर जैसे मैंने अमेजोन में भी अगर बोलता हूँ, मैंने अमेजोन में इंटरव्यू में जो सेकंड क्वेश्चन था वो मेरा सॉल्व नहीं हुआ था पूरा पूरा पूरा, पर फिर भी मेरा ऑफर आया था, तो इसका हम्म, ये था कि मैं जो कर रहा हूँ उनको प्रॉपरली बताना चाहिए कि हाँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ और क्या आ रहा है। अगर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा तो प्लीज बताओ, कि जो भी तुम्हारे दिमाग में है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करो इंटरव्यूअर से। उससे डम बहुत होके ज्यादा नहीं बैठना है, अप्रोच एटलीस्ट कुछ तो बताना है, कुछ राइट? तो बताना है। Correct. सो अगर जो पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहा हो, लाइक जो उनको इंटर्न ना लगी हो या कभी भी इंटरव्यू में ना बैठा हो, तो उनको ऐसा होता है ना कि पैनल को देख के ना घबराहट होती है। पैनल को देख के ना पसीने निकलते हैं, पैनल को देख के ही वैसा लगता है जान ले लेंगे ये मेरी। सो इस पैनिकनेस को कैसे कम करें, क्या प्रैक्टिस करके घर से ऐसे जाएं जिससे लगे कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, जो पूछ रहा है बताना ही तो है। हाँ, इसका तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम प्रैक्टिस करो। अपने दोस्त लोग को बिठाओ, 4 लोगों को बिठाओ, और उनके सामने बोलो, कुछ नहीं बोलना है, 5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि तुमने क्या किया, जो तुम, मान लो तुम हम्म, पैनल में तुम्हें पूछ रहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम्म, उसका आंसर तुम अपने दोस्तों के सामने, 5 लोगों के सामने बैठ के दे दो। कोई हम्म, भी डर अगर किसी चीज का आ रहा है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उस डर को फेस कर लो पहले से ही। तो हम्म, ऐसा ना हो कि तुम सीधा सीधा जाके एकदम मतलब एग्जाम में बैठ गए, तो एग्जाम से बैठने से पहले कुछ इस करना इज बेटर ऑप्शन। किसी से भी बात करो, कोई कोई मतलब अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है कि तुम इंग्लिश में बात करो। अपने में यस, बात करो, दोस्तों के साथ, दोस्तों में बोलने से शर्म आ रहा है तो खुद रूम पे बैठ के बात करो, हम्म। घर वालों से बात करो। मतलब वही है कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा चीजों को, डर से बैठे रहने से तो कोई फायदा है नहीं। एनी हाउ यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, यू हैव टू ओवरकम। सही से। यस। हम्म। तो प्रीतम, सबसे ज्यादा बोरिंग काम कौन सा लगता है तुम्हें? सबसे ज्यादा बोरिंग, ये सबसे साला ये ज्यादा ना करना पड़े मुझे बस।
पढ़ाई करना भाई। अरे भाई इतना क्या पढ़ाई नहीं मजाक कर करना। रहा है, पीसीएम भी लेके पढ़ाई बोरिंग लगता नहीं भाई, इतना मैं नहीं पढ़ता भाई, जो भी मेरे है। को जानते हैं, मेरे को पता है इनको, कि मैं नहीं पढ़ता उतना ज्यादा। हम्म। तो प्रीतम अभी रिसेंट कोई मूवी देखी है? भाई मैं अभी तो कुछ ये देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे, क्या कहते हैं उसको, नार्कोस। मूवी नहीं, नार्कोस। वेब सीरीज है। थोड़ा सा मतलब ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है पर ठीक है। तो प्रीतम अगर देख रहा तीन था। चार साल पहले वाले प्रीतम दिखे तुमको, तो क्या चेंजेस देखना चाहोगे उस प्रीतम में, इस प्रीतम में? एज अ प्रोफेशनल, एज अ मतलब इंसान भी मैच्योर हो चुका है अभी वो, तो क्या बोलना चाहोगे उसको, यार प्रीतम में चेंज हो गया एकदम, जिंदगी बदल गई। भाई बोलूंगा तो यही कि भाई लोड मत ले, हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं हो जाएगा वो सॉल्व। धीरे ऐसा धीरे कुछ नहीं करके है कि हो सॉल्व जाएगा। नहीं हो। हम्म। हाँ वही है। तो प्रीतम अगर कोडिंग कोई प्रैक्टिस करता हो तो लीड कोड पे प्रैक्टिस करे, कोड फोर्सेस पे करे, कहाँ करे? बेस्ट कौन सा है कि मतलब समझो ऐसा कि ना प्लेसमेंट ओरिएंटेड कौन सा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से फंस जाते हैं? कोड फोर्सेस, जीएफजी, बहुत हाँ सारे हैकर रैंक। हाँ, मतलब लीड कोड, वर्कफोर्सेस, ये सब, अगर ये दोनों अगर सही से कर लो, देखो बहुत बहुत अच्छा कंपनी से डे वन में कुछ चाहिए तो मे भी कोड फोर्सेस कर सकते हो। कोड ओके। फोर्सेस में वही है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, उतना हाई अच्छा। रहने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर तुम ट्रेडिंग फर्म्स में जा रहे हो, एचएफटीज में जा रहे हो, तो जो भी रिक्वायर्ड हो सकता है। पर हम्म। इंजीनियर उसके अलावा गूगल माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ देते हैं, कुछ भी और नाम उठा लो, उतना हाई लेवल हम्म। नहीं पूछते वो लोग। एटलीस्ट हमारे इंटेक में जितने जितने का भी प्लेसमेंट जहाँ पे भी हुआ है, उसमें से मैक्सिमम कंपनीज का ओएस में उतना हाई लेवल नहीं था। तो ओके। लीड कोड इज एनफ। कॉन्टेस्ट कहीं भी दो, बीएसजी में दो, लीड कोड में दो, और फोर्सेस में दो, कॉन्टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं पे भी। और क्वेश्चन अगर लेवल का पूछे तो लीड कोड मीडियम हार्ड इज द मैक्सिमम लेवल जहाँ पे कुछ आ सकता है, ओके। उसको ऊपर तुम इसके लिए। वेल, तो अभी तुमने बताया तुम्हारा फेवरेट गेम है फुटबॉल, राइट? सो रोनाल्डो और मेसी, यही दो, मुझे तो रोनाल्डो। यही तो नाम ही पता है। रोनाल्डो। हाँ भाई रोनाल्डो। ओके, अगर मान लो तुम्हारी जगह रोनाल्डो बैठा होता और मेरी जगह तुम बैठे होते, तो क्या क्वेश्चन पूछते हो उससे तुम? लाइक यू आर अ होस्ट एंड भाई योर गेस्ट इज रोनाल्डो, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? लाइक अगर दो तीन क्वेश्चन पूछने हो तो क्या ही पूछोगे तुम? पहला तो ये कि भाई वर्ल्ड कप ला रहे हो कि नहीं वो बताओ। वर्ल्ड कप चाहिए भाई, तुम्हारा वर्ल्ड कप देखने के लिए तरस गए भाई। हाँ। हाँ ये तो है। और हमारा मुझे भाई अपनी टीम दूसरा में ले भाई लो। हाँ भाई, ये भगवान भगवानों के सामने भाई ऐसे बातें नहीं करते भाई, भगवान की टीम में नहीं जाया जाता भाई। तो ये भाई है भाई रोनाल्डो के फैन तो। एकदम हाई लेवल के हैं। हमारा यश आया था ना, वो भी यही बोल रहा था, वो बोल रहा था रोनाल्डो से मैं पूछूंगा अपना एक पैर दे दो मुझे। वो तो है भाई, उनका राइट फुट। अच्छा, क्रिकेट वगैरह नहीं देखते तुम? देखता था भाई पहले, पर आईपीएल के बाद से मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा भाई। या कैसे मतलब, दिस कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता हूँ, पर उसका तो सट्टा बाजारी लगने लग गया उसको, यस। जब से आईपीएल का ये चालू हुआ, पर उसके पहले तो बहुत देखता था। यस। ये तो कौन से प्लेयर 2011 को वर्ल्ड ज्यादा कप एडमायर वगैरह। करते थे? धोनी। हाँ भाई खाला भाई। धोनी लवर। क्योंकि 2011 में तो भाई खाला ही थे उस टाइम पे तो। दादा लवर। दादा भी थे, हाँ ठीक है, सो पर ठीक ऑनलाइन है। गेमिंग कोई करते हो तुम? लाइक। भाई उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बचपन में खेला था, पर उसके बाद फिर मोबाइल थोड़ा बहुत खेला हूँ, फीफा पेस ये सब। पर वो बीजीएमआई वगैरह या वैलोरेंट, ये सब तो भाई उतना हुआ नहीं कभी। पीसी गेमिंग थोड़ा बहुत किए थे, मोबाइल में भी थोड़ा बहुत हुआ था, पर उतना ज्यादा तो एक क्वेश्चन और आया था यार प्रीतम, ये क्वेश्चन था नहीं। कि मॉक टेस्ट में तो अच्छा हो जा रहा है, घर पे बैठ रहे हैं, प्रैक्टिस हो जा रही है गेम के बारे में, लेकिन जब हम हाँ। फाइनल डी डे के दिन बैठते हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट में ना जो आता होता है वो भी गलत कर देते हैं। तो इसके लिए क्या बार बार मॉक टेस्ट देते रहना है, या उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके टेस्ट देना है, या कैसे टेस्ट देना चाहिए ताकि ये थोड़ा ना ये वीकनेस दूर हो जाए बच्चों की? और देखो, एट द एंड तुम्हें अगर एग्जैक्ट सिचुएशन सिमुलेट करना है तो ऑप्शन बनता है तुम बार बार गेट दो। उसके अलावा तो वो सेम सिचुएशन तुम्हें घर पे कभी आएगी, बार तो बार घर में वो गेट क्वेश्चन कभी बनने नहीं वाला। तो एक ऑप्शन वही बनना है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ताकि एटलीस्ट 3 आवर्स में तुम प्रॉपरली प्लान आउट कर सकते हो कि मुझे तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कभी यस। कभी ऐसा होता है कि अब कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर फंस गए, तो उसमें दे दिया आधा घंटा, तो गया फिर बाकी क्वेश्चन जो भी इजी क्वेश्चन जो 10 सेकंड में होने वाला था वो आखिरी आधे घंटे में होगा नहीं। तो वो एक मॉक टेस्ट में ये प्रैक्टिस आ जाएगा कि हाँ मैं देख के बता सकता हूँ मेरे को ये क्वेश्चन को लेके अभी बैठना है कि नहीं, या फिर मेरे को आगे स्किप करके आगे 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 बढ़ना है। तो ये सब चीजें थोड़ा कुछ प्रैक्टिस ही आएंगे, यस। पर माहौल बनाना तो घर पे तो होगा नहीं कभी।
वो तुम्हें डायरेक्टली जाके फेस करना पड़ेगा। इसका एक बेटा सोल्यूशन ये है कि तुम थर्ड ईयर में गेट जरूर दो। जरूर ये दो। मैंने सबसे यस। बहुत लोग करते हैं कि डायरेक्टली फोर्थ ईयर में जाके बैठ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो बेकार, तुम जब ऑप्शन है तुम्हारे पास तो तुम थर्ड ईयर से दे सकते हो, तो थर्ड ईयर वाला दे दो। जितना जल्दी तुम डिसीजन लोगे कि मेरे को गेट देना है, उतना जल्दी तुम्हारा फायदा है। बहुत लोग बहुत लेट डिसीजन लेते हैं कि फोर्थ ईयर में दोस्तों यस। को देख लिया, किसी का यूट्यूब देख लिया कि हाँ गेट हो सकता है, तो बहुत लेट हो जाता है। अर्ली डिसीजन तो अर्ली फायदा। यही। यस। तो प्रीतम, कैसा लगा पॉडकास्ट में आकर के? बहुत सारे सवालों के थे, भर भर के जवाब। हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी, मतलब सुनने लायक स्टोरी है एकदम। एकदम बचपन से पीसीएमबी से स्टार्ट हो गई, इसरो साइंटिस्ट, और भी आगे बहुत कुछ जाना है अभी। देश के लिए बहुत कुछ करना है तुम्हें। सो कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? सही। बहुत सही था भाई। जैसे तुम देखो, हमारे टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम सीधा आईआईटी से निकले हुए बच्चों से बात कर सकते हैं, मतलब कि उनको सुन सकते हैं। तुम ये इनिशिएटिव ले रहे हो, ये बहुत सही बात है। एटलीस्ट यस। जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस हो वो सामने वालों के पास पहुंचे, और वो गलती ना करे जो हम करके आ चुके हैं। तो बहुत एटलीस्ट उस मैच्योर्ड हिसाब से तो आंसर है। वो लोग प्रिपेयर्ड रहे। यस। वो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो तुम, बढ़िया काम है भाई इस चीज़ से। तो जो और इसकी बात करो, तुम भी एक्सपीरियंसेस लो, तुम्हारा सबसे चैनल भी ग्रो एक्सपीरियंस। हो भाई। यस। मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो बहुत अच्छा लगा प्रीतम आप आए हमारे चैनल पे। और ये पॉडकास्ट हम चलाएंगे। तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे, देश के लिए कुछ रॉकेट रॉकेट लॉन्च करोगे, तो ये पॉडकास्ट हम चलाएंगे। ये हमारा क्लासमेट और हमारे पॉडकास्ट पे आया था। तो प्रीतम, हैप्पी जर्नी है। और जो भी करो, दिल लगा के करो, मेहनत करो, और भी आगे जाओ, भगवान तुमको सफल करे। और जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आशा करते हैं बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सीखे होंगे कि इतनी आसान जर्नी नहीं है। हर डिसीजन में इतना सोचना पड़ा होगा इसको, लेकिन आज भी हंसता हुआ चेहरा आप लोगों के सामने है। अपने मेहनत के दम पे, अपने स्ट्रेटजी के दम पे, अपने जुनून के दम पे, और अपने बेस्ट डिसीजन, अर्ली डिसीजन जो बात हो रही थी, उसके दम पे AIR 99 ला के साबित किया ये 2023 में। उसके बाद जिस कंपनी में लोगों का ड्रीम होता है उस कंपनी में इंटर्न ली, 8 लाख का पैकेज लिया, छोड़ा। डिसीजन है, ठीक है, लाइफ में चल रही। अभी करंटली इसरो में साइंटिस्ट है। तो अभी कुछ भी डाउट होगा, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है कि प्रीतम के लाइफ के बारे में और कुछ एक्सप्लोर करना, जानना है, या कुछ भी इस टाइप से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, प्रीतम आके रिप्लाई कर देगा। और बाकी प्रीतम को वापस बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे वापस से, अगर कुछ क्वेरी होती है तो थैंक यू प्रीतम, थैंक यू सो मच, एंड कनेक्टेड रहना। मिलते हैं जल्दी। जरूर गुड भाई। नाइट, बाय बाय। थैंक यू भाई। बाय बाय।